गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज अवर मोरल माइंड क्लास, ठीक है। एंड व्हाट वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 ग्रीटिंग वार्मली। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमने इसकी पूरी स्टोरी पढ़ ली थी। हमने पढ़ी थी एक छोटी सी बच्ची सान्या की स्टोरी, जो कि बहुत फ़नी साउंड निकालती थी, हमेशा खुश रहती थी और सबको खुशी देती थी, क्योंकि जब वो हंसती थी तो उसकी दादी, उसके घर के लोग सब हंसते थे। जब वो बाहर जाती थी तो किसी को भी देख के स्माइल करती थी, कम 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 बोलती थी, कुछ भी साउंड्स निकालती थी, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। देखा है ना आपने, छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं, ठीक। तो इससे हमने क्या सीखा था कि हमें भी, हम चाहे बड़े हों या छोटे बच्चे हों, हमेशा हमें दूसरों को वार्मली ग्रीट करना चाहिए, उनको हेलो बोलना चाहिए, और उसके बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना, बर्थडे विश तो कर ही सकते हैं, बर्थडे विश करना चाहिए। अगर कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई भी फेस्टिवल है, तो हमें उसको ग्रीट करना चाहिए। अगर हमारे दोस्त हैं तो हमें ग्रीटिंग कार्ड्स भी बना के देने चाहिए। तो हमें बहुत सारे तरीके से ग्रीटिंग करना चाहिए, बहुत सारे तरीके से ग्रीट्स करने चाहिए। बहुत सारे तरीके से हम अलग अलग तरीके से ग्रीट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को, अपने कज़न्स को, अपने सिबलिंग्स को, ठीक है। और हम बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। बस दिस इज़ द ओनली वे, ठीक है। अब हमने हार्ड वर्ड्स लिख लिए थे इसके चैप्टर के। अब वर्ड मीनिंग्स के लिए एक पेज छोड़ दो, वैसे ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, आप वर्ड मीनिंग्स के लिए एक पेज छोड़ दो, वो अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसके ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स करने में बड़ा मज़ा आता है। पेज नंबर 6 पे ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 6, और यहाँ पे आपको एक क्विक रिकैप दिख रहा है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं, ओके। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट इज क्विक रिकैप। सब बच्चे कॉपी बनाएंगे मोरल माइंड की, चैप्टर का नाम सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही डालेंगे, बार बार हर पेज पे चैप्टर का नाम नहीं डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 ग्रीटिंग वार्मली, डेट डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज छोड़कर एक पेज छोड़ देना वर्ड मीनिंग के लिए, और फिर नेक्स्ट पेज पर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Answer the following questions, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इट इज व्हाट डू यू नो अबाउट सान्या। व्हाट डू यू नो अबाउट सान्या, ठीक है। सान्या के बारे में आप क्या जानते हो? तो हम सान्या के बारे में क्या जानते हैं कि सान्या एक छोटी सी बच्ची थी, लिटिल बेबी थी, जो हमेशा खुश रहती थी, और हर किसी को वार्मली ग्रीट किया करती थी। तो हम वही लिख देते हैं, आंसर इज सान्या is a little baby, या लिटिल गर्ल कर लेते हैं। सान्या is a little girl who warmly greets everybody, जो सबको बहुत वार्मली ग्रीट करती थी, सबके साथ बहुत खुशी से मिलती थी और हमेशा स्माइल करती रहती थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज ग्रैनी लाफ ऑल डे। दादी माँ सारे दिन, पूरे दिन क्यों हंसती रहती थी, हंसती रहती है। व्हाई डज ग्रैनी laugh all the day।
laugh all the day। बताओ भाई, क्योंकि सान्या जो फनी फनी साउंड निकालती थी उनको सुन सुन के ग्रैनी हमेशा हंसती रहती है ना। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? ग्रैनी laughs all the day by hearing a ha। या फिर ऐसे करते हैं, by hearing funny sounds of सान्या। सान्या के फनी फनी से साउंड जो वो करती रहती थी, आहा ऊहू एहे, ये सब सुन सुन के ग्रैनी पूरे दिन हंसती रहती हैं। ठीक है, तो ग्रैनी लाफ्स ऑल द डे बाय हियरिंग फनी साउंड्स ऑफ सान्या। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। Next question, third. Okay, the third question is, what happens when we greet cheerfully? What happens when we greet cheerfully? जब हम बहुत चीयरफुली ग्रीट करते हैं तो क्यों, क्या होता है उससे, क्यों हमें चीयरफुली ग्रीट करना चाहिए, बोलो तो? When we greet cheerfully, we make all happy। हम सबको बहुत खुश कर देते हैं, हम उनको बहुत खुशी देते हैं सभी को। When we greet cheerfully, we make all happy, very happy. So these are the 3 questions in this exercise. इसको भी नोट कर लेना। ओके, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये देखो इसी पेज पे, पेज नंबर 6 पे ये जो पिक्स बनी है कुछ दिख रही है आपको, है ना? इसमें अलग अलग टाइप से ग्रीट करना बताया है, ठीक है ना? तो पहले जो वो पिक है देखो, उसमें एक छोटा सा बच्चा किसी अंकल को नमस्ते कर रहा है, आप भी करते हो वैसे, है ना? उसके बाद दूसरे वाले में क्या कर रहा है, शायद अपने दोस्त को हाय कह रहा है। तीसरे वाले में एक जो दोस्त है वो अपने दूसरे दोस्त को हैप्पी बर्थडे का ग्रीटिंग कार्ड दे रहा है। और फोर्थ जो पिक है उसमें एक बच्चा एक अंकल के या किसी ग्रैंड पेरेंट जैसे किसी एजेड आदमी के पाँव छू रहा है ना? दिख रहा है सब बच्चों को? तो ये कितनी अच्छी वाली बातें हैं, कितना ग्रीट करने का कितना अच्छा तरीका है ना? कितना चीयरफुली ग्रीट कर रहे हैं लोग। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? और
इसमें हमें करना क्या है, जो जो आपको लगता है कि सही चीज़ है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तो इसमें सभी को टिक करना है, राइट, क्योंकि हम जब किसी बड़े से मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नमस्ते अंकल बोलते हैं कि नमस्ते करते हैं। इसी तरीके से हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हाय, हेलो, हाउ आर यू। जब हम किसी अपने दोस्त को बर्थडे ग्रीटिंग देते हैं तो कितना अच्छा लगता है, दोस्त भी बहुत खुश हो जाता है, या दोस्त क्या, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कज़न्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और जब और हमें कोई अंकल मिलते हैं या हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं या हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो छोटे बच्चे उनके पाँव भी छूते हैं और वो क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो देखो आपने बस एक थोड़ा सा पाँव छुए तो आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिल गई। गॉड ब्लेस यू का मतलब जानते हो कि भगवान हमेशा आपको खुश रखे। आपने तो 1 मिनट के लिए पाँव छुआ और उन्होंने आपको हमेशा खुश रखने के लिए भगवान जी से प्रार्थना कर ली। तो सोचो आप पूरी लाइफ खुश रहोगे। तो छोटा सा इतना सा जो आपको काम करने को बोला कि आप किसी को नमस्ते कर लो या फिर किसी के पाँव छू लो तो आपको इतना बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है ना। मज़ेदार बात, कल मैंने बताया था ना कि मोरल माइंड्स में या मोरल साइंस में छोटी छोटी बातों के बहुत बड़े बड़े इफ़ेक्ट होते हैं। हो रहे हैं ना, ठीक है। अब हम ये और देख लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही हो जाएगा। देखो इसी पेज पे ये देखो वर्ड फन, इसमें ना बड़ा मज़ेदार है। इसमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको देखना है कि कौन से वर्ड सही हैं और कौन से फालतू हैं, और उन फालतू वर्ड्स को अपन हटा देंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो इसमें वर्ड फन ये अच्छा है। फर्स्ट, अच्छा इसमें करना क्या है, टिक द राइट वर्ड्स यूज टू ग्रीट पीपल एंड राइट द करेक्ट एक्सप्रेशन। हम किसी को जब ग्रीट करते हैं तो क्या वर्ड्स बोलते हैं और उनको हम कैसे किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो हमें सही सही लिखना है। अब इसमें फर्स्ट देखो, गुड नाइस आफ्टरनून, ठीक है। चलो पहले मैं लिख देती हूँ, टिक राइट right words used to greet people and write the correct एक्सप्रेशन। देखो अब इसमें करना क्या है, फर्स्ट इज, पहला वर्ड दिया हुआ है गुड, इसके आगे लिखा हुआ है नाइस, ये बड़ा सिंपल है, और फिर इसके आगे दिया हुआ है आफ्टरनून। अब जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, किसी को आप गुड आफ्टरनून बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो अब आप पहले तो गुड देख लो, गुड नाइस किसी को बोलते हो, नहीं। नाइस आफ्टरनून किसी को बोलते हो, नहीं। हम क्या बोलते हैं, गुड और आफ्टरनून। हम किसी को भी कैसे ग्रीट करते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। तो गुड और आफ्टरनून सही वर्ड्स हैं, तो ये तो बेकार है ना। तो हमें क्या करना है, एक तो इसको टिक करना है और एक इसको टिक करना है। तो यहाँ पे हम क्या बना के लिख देंगे, इसको कलेक्टिवली लिख देंगे, एक साथ लिख देंगे, गुड आफ्टरनून। ये बन गया ना राइट वर्ड, हम ऐसे ही ग्रीट करते हैं किसी को। सेकंड, WHO, whose, house, what is और your day, ठीक है। अब इसमें हमें ढूंढ के लिखना है कि क्या सही है। हु हाउ बोलते हैं, हाउ वॉट बोलते हैं, नहीं। हम क्या कहते हैं, हु इज़ योर डे, तुम्हारा दिन कौन था, हाउ इज़ योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। वॉट इज़ योर डे,
तुम्हारा दिन क्या है, कैसे बोलते हैं अपन कैसे बोलते हैं, हाउ इज़ योर डे, तुम्हारा दिन कैसा है, या हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। जब हम रात को आते हैं, जब आप स्कूल से जाते हो और पापा कभी रात को ऑफिस से आते हैं तो मम्मा पूछती है ना कि कैसा रहा दिन, कैसा रहा ऑफिस, सब ठीक ठाक चला। आप भी जब स्कूल से घर जाते हो तो मम्मा बोलती ना, आगे बेटा सारा स्कूल में सब कुछ ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हे स्वीटी हाउ वॉज योर डे, कि मेरे छोटू से बच्चे तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो हम कहते हैं हाउ वॉज योर डे। तो हम ये करेंगे, इसको टिक करेंगे और इसको टिक करेंगे। तो दीज टू वर्ड्स आर करेक्ट। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाउ वॉज योर डे। ठीक है, ये हाउ वॉज को कॉमा लगा के भी एस लिख देते हैं, इसको हाउ वॉज पढ़ते हैं, हाउ वॉज योर डे। ठीक है, आपका दिन कैसा था। ठीक, थर्ड, ये इंटरेस्टिंग है ना, मज़ेदार है। व्हाट्स वेयर हाउज एवरीथिंग, तो इसको व्हाट वेयर व्हाट, इच्छा, ये जो कॉमा लगा के एस लिखते हैं ना, इसको वॉज भी पढ़ सकते हैं और इस भी पढ़ सकते हैं। तो हाउ वॉज योर डे, अब यहाँ पर व्हाट वेयर पे भी लगा हुआ है, हाउ पे लगा हुआ है और एवरीथिंग। अब हम इसको कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। व्हाट इज एवरीथिंग, सब कुछ क्या है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ है ना, हर चीज़। तो हर चीज़ क्या है, ऐसा कहीं बोलते हैं। वेयर इज़ एवरीथिंग, हर चीज़ कहाँ है, ऐसा भी नहीं बोलते। हाउ इज़ एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है या सब कुछ कैसा था, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, हाउ इज़ एवरीथिंग या हाउ वॉज एवरीथिंग। तो ये सही है, ये दो वर्ड्स हमें ठीक लग रहे हैं, एक तो हाउ इज़ और एवरीथिंग। तो हम क्या लिखेंगे, हाउ इज़ एवरीथिंग। सब कुछ ठीक तो है या सब कुछ ठीक था, तो हम क्या कहते हैं, हाउ वॉज एवरीथिंग या हाउ इज़ एवरीथिंग। तो ये दो वर्ड्स हैं जो सही वर्ड्स हैं, राइट वर्ड्स। ठीक है, इनको नोट कर लो। फोर्थ, who, what's, that's up, that's, और ये तो सभी बच्चों को पता होगा। who's up कोई कहता है, that's up कोई कहता है, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप। व्हाट्सअप से ही व्हाट्सएप बना हुआ है, जो आप सारे दिन करते हो मोबाइल में। तो ये क्या है, व्हाट्सअप, इसका मतलब है कि क्या चल रहा है। व्हाट इज़ अप या व्हाट इज़ अप का मतलब होता है जब हम किसी से पूछते हैं ना, और क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो हम उसको व्हाट्सअप कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता नाम रख दिया मोबाइल वालों ने, व्हाट्सएप, जो हम सारे दिन चलाते हैं। हम कहते हैं ना, कुछ भी होगा व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप कर देना, तो ये यहीं से आया है। ठीक है, तो व्हाट इज़ अप यानी कि क्या हो रहा है। तो जो करेक्ट वर्ड है ये और ये। ठीक, द लास्ट वन इज हाउस या फिर हुज या फिर हुजस। इट गोइंग, इसके लिए हम क्या देखते हैं, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, तो सब कुछ कैसा चल रहा है। हु इज इट गोइंग, कौन चल रहा है। हुज इट इज़ गोइंग, किसका चल रहा है, ऐसा तो हम नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं सबसे, कभी कभी आपने मम्मी पापा को फ़ोन पे बात करते हुए सुना है ना, जब मम्मी नानी से, दादी से, किसी से भी बात करती हैं या पापा किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं ना, और भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, हाउ इज़ इट गोइंग।
ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से सही वर्ड्स हैं? हाउ इज इट गोइंग, तो हम इसको लिखेंगे हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख लो। इसको फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना। आपने EVS का काम कंप्लीट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, जिनका नहीं हुआ फटाफट कर लेना, नेक्स्ट वीक कॉपी चेक करने के लिए बुलाऊंगी। और दूसरी बात, मोरल माइंड की कॉपी बना लेना, इसमें भी हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट होने को आया। इसमें आपने चैप्टर का नाम लिखा, फिर हार्ड वर्ड्स लिखे, वर्ड मीनिंग के लिए पेज छोड़ा है और हमने एक्सरसाइज करी है। ठीक है, इतना काम कंप्लीट करके रखो और अब अच्छे से 3 दिन तक बढ़िया ईद मनाओ, फिर संडे फंडे मनाओ और उसके बाद फिर मनाओ रक्षाबंधन। अब हम मिलते हैं ट्यूसडे के दिन। ठीक है, टिल देन हैप्पी ईद, हैप्पी संडे एंड हैप्पी रक्षाबंधन। बाय।